हेलो दोस्तों, मैं प्रोफेसर तौसीफ शेख आप सभी का लेक्चर नंबर 7 में स्वागत है। जो भी नंबर है तो दोस्तों आज के लेक्चर में हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिस टॉपिक का नाम है प्रोबेबिलिटी। यस दोस्तों, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। ओके, और उसके अंदर का ये जो टाइप है, ओके, दिस इज नॉट द नेम ऑफ द टॉपिक, ये टाइप का नाम है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो दोस्तों ये नया चैप्टर है, चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब दोस्तों इस चैप्टर के अंदर टोटल 3 टाइप्स है। कितने टाइप्स है? 3 टाइप्स, बाइनोमियल, पॉइजन्स एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो दोस्तों ध्यान से सुनना, मैं आपको क्या बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। बट उससे पहले एक चीज यहां पे ये दिमाग में क्लियर कर लो कि ये जो टाइप है बाइनोमियल, ये टाइप के स्कीम के सभी बच्चों को है। ऑल ब्रांचेस के स्कीम, कोई भी ब्रांच का हो, कंप्यूटर, आईएफ, मैकेनिकल, सिविल, जो भी है, सभी ब्रांचेस के लिए है। और आई स्कीम में ये टॉपिक मैकेनिकल ब्रांच को है। तो दोस्तों अगर आप आई स्कीम में है, मैकेनिकल में है, तो ये आपके लिए है। अगर आप के स्कीम में है, कोई भी ब्रांच का बच्चा हो, तो ये आपके लिए है। दोस्तों ये टॉपिक पेपर में 4 मार्क्स के लिए आता है। कितने मार्क्स के लिए? 4 मार्क्स। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान से सुनना, टोटल कितने टाइप्स है? देखो टोटल कितने टाइप्स है। तो यहां पे हम लोग टाइप्स की बात करते हैं, तो टोटल 3 टाइप्स इसके अंदर आपको नजर आएंगे। सबसे पहला टाइप है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद वाला टाइप है पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद वाला टाइप है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो टोटल बच्चों ये 3 टाइप्स पेपर के अंदर आते हैं, बाइनोमियल, पॉइजन्स एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान से सुनना, इस चैप्टर का पूरा वेटेज अभी तक के हिसाब से, अगर आप आई स्कीम में है तो ये पूरा चैप्टर आपको 14 मार्क्स के लिए आता है, सेम। इवन दोस्तों के स्कीम के बच्चों के लिए भी सेम वेटेज है, 14 मार्क्स। मतलब सोच लो, अगर एक चैप्टर भी अगर आप कर लेते हो तो आपका आधा पासिंग निकल जाता है। यस, और उसके अंदर मैं आपको बता दूं बच्चों कि अभी तो आपको पता है कि के स्कीम का कोई पेपर हमारे पास नहीं है क्योंकि पहला ही पेपर होने जा रहा है। बट दोस्तों अकॉर्डिंग टू आई स्कीम मैं आपको बता दूं, ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ये 6 मार्क्स के लिए पेपर में आता है, 6 मार्क्स। ओके, बाइनोमियल पॉइजन्स आप कैसे भी पकड़ लो, कभी 4 मार्क्स, कभी 2 मार्क्स, ऐसा कुछ भी। ओके, तो ये मैं आपको बता रहा हूं। तो ये चीजें है, ये चीजें है, और पेपर में ये आपको बहुत अच्छे से करना है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूज नहीं होगा, कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज नहीं होगा, बेसिक बेसिक फॉर्मूले यूज होंगे। इसका एक फॉर्मूला है, इसका एक फॉर्मूला है, इसका एक फॉर्मूला है, काम खत्म। तो दोस्तों बहुत ही इजी है, बिंदास्त बैठिए, कोई टेंशन मत लीजिए। ओके, और ये पेपर में बहुत अच्छे से करके जाना है आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, और दोस्तों इसमें सबसे अच्छी बात आपको मैं ये बता दूं कि कंप्यूटर का जो चैप्टर था ना, जो हमने इसके पीछे पढ़ा, जैकोबीज, गॉस सीडल, बाइसेक्शन, न्यूटन रैप्सन, भाई साहब उसके अंदर 2-2, 3-3, 4-4 इटरेशंस निकालने पड़ते हैं, तब जाके एक आंसर आता है। मतलब ऐसा पकड़ के चलो कि जैकोबीज का एक सम में अगर 3 इटरेशन पूछा है तो वो 3 इटरेशन निकालते निकालते यहां पे ये तीनों टाइप सॉल्व हो जाएंगे। हाँ,
एक सम के 3 इटरेशन निकालते निकालते यहाँ पे ये तीनों टाइप सॉल्व हो जाएंगे। हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, छोटू छोटू आंसर है, इट्टू इट्टू से। समझ में आ गया? हाँ, इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चंस जो है, क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं। कैसे क्वेश्चन होते हैं? थ्योरेटिकल मतलब थियरी होगा, ऐसा क्वेश्चन को रीड करना पड़ेगा। तो बस वो आपको हैबिट होना चाहिए। समझ में आ गया? तो बच्चों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही होता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के वजह से बच्चे थोड़े से डरते हैं। तो बिल्कुल मत डरो, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसको बहुत अच्छे से करो, इत्मीनान से करो, ठीक है? तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा सबसे पहला टाइप, जिसका नाम है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो दोस्तों ये जो हमारा टाइप है जिसका नाम है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, चलिए तो दोस्तों बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम लोग बात करने के लिए जा रहे हैं। प्लीज प्लीज ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात दोस्तों, इसका फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं कि सर इसका फॉर्मूला क्या है। इसका फॉर्मूला बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, तो दोस्तों फॉर्मूला हम लोग ऐसे गाने के साथ गाएंगे, तारारम पम पम तारारम पम पम तारारम पम पम। तो फॉर्मूला है एनसीआर P raised to R 1 minus P raised to N minus R। देखो मैंने कैसे गाया, NCR P raised to R 1 minus P raised to N minus R। 3-4 बार गा लोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है? तो दोस्तों ये है हमारा इसका मेजर फॉर्मूला जो हमें याद रखना है। क्या फॉर्मूला है? NCR P raised to R 1 minus P raised to N minus R। अब दोस्तों ध्यान से सुनना, अब यहां पे अब आप बोलोगे वेयर n क्या होता है? तो दोस्तों n होता है नंबर ऑफ सैंपल्स। क्या होता है? नंबर ऑफ सैंपल्स। सर p क्या होता है? p होता है प्रोबेबिलिटी। p होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बोलते हैं, बट हम लोग उसको प्रोबेबिलिटी लिखेंगे। दोस्तों r क्या होता है? r होता है क्वेश्चन। ओके। अब दोस्तों एकदम ध्यान से सुनना, अभी मैं आपको मेरे लैंग्वेज में सिखाता हूं, मेरे लैंग्वेज में, आसान लैंग्वेज में। देख सर, आपने जो बोला ना कि क्वेश्चन थ्योरेटिकल होता है, हमें पता है क्वेश्चन थ्योरेटिकल होता है। आप हमें ऐसा बताओ कि जिससे हम लोग NPR सही से निकाल पाए, कि मतलब ऐसा ना हो कि दिया है n इज इक्वल टू 10 और मैंने लिखा p इज इक्वल टू 10, काम ही खत्म, बोम्बा बोम। बराबर है? तो दोस्तों बहुत इजी है, ध्यान से सुनना मैं आपको क्या बता रहा हूं। इसको कैसे याद रखोगे? सबसे पहली बात मैं प्रोबेबिलिटी की बात करता हूं, प्रोबेबिलिटी। तो दोस्तों प्रोबेबिलिटी, ध्यान से सुनना, प्रोबेबिलिटी ये आपको हमेशा कैसे दिया रहेगा पता है? ऐसा दिया रहेगा 0.52 ऐसा कुछ भी, बट 0 पॉइंट ही होगा। ओके? या प्रोबेबिलिटी ये आपको हमेशा परसेंटेज में दिया रहेगा 20%, या फ्रैक्शन में दिया रहेगा 1/5, 1/10, 1/2। एक चीज आप आपके दिमाग में क्लियर रखो, ये टॉपिक शुरू करने से पहले एक चीज आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, और वो चीज पहले मैं कवर करता हूं, प्रोबेबिलिटी के बारे में है। किसके बारे में है? प्रोबेबिलिटी के बारे में है। कि प्रोबेबिलिटी के बारे में हमें सर कुछ बेसिक्स बताओ।
तो दोस्तों प्रोबेबिलिटी के बारे में बेसिक सीख लो तो चैप्टर सीखने में मजा आएगा। तो दोस्तों प्रोबेबिलिटी के बारे में पहले मैं आपको बेसिक बताना चाहूंगा कि प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो पहली बात ये आप लोग आपके दिमाग में फिक्स कर लो। क्या बोला मैंने? प्रोबेबिलिटी ये हमेशा पॉजिटिव होता है। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है पता है? चांस। क्या होता है? चांस और चांसेस। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, क्या तू मैथ्स के पेपर में पास होगा? तो तू क्या बोलता है? यस, 10% चांसेस है। मतलब तू बात कर रहा है 10%। 10% मतलब वो एक नंबर है जो पॉजिटिव नंबर है। तू कभी ऐसा बोलता है क्या भाई -20% चांस है मेरा? अच्छा, क्या आरसीबी आईपीएल का ट्रॉफी उठाएगी? तो भाई तू बोलेगा आरसीबी के पास फैन फॉलोइंग है, ट्रॉफी नहीं है, क्योंकि आरसीबी के पास कोई चांसेस नहीं है। समझ में आ गया? तो दोस्तों यही चीज हम लोगों को यहां पे सीखनी है। प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब चांसेस। क्या तू कल पास होगा? वही बात। तो तू बोलेगा यस, तू हमेशा पॉजिटिव में बात करता है। 10% चांसेस है, 20% चांसेस है, 100% चांसेस है। मतलब तू बात जो करता है वो पॉजिटिव में बात करता है। तूने कभी ऐसी बात नहीं किया कि -20% चांस है। इसका मतलब हम लोग जो भी चांसेस की बात करते हैं वो पॉजिटिव में बात होती है। अब दोस्तों ये जो दूसरा और तीसरा पॉइंट है ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों ये दूसरा पॉइंट है, प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज, प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 and 1। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये वाली, प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 and 1। इसका मतलब आप समझ रहे हो बच्चों? कितना बड़ी बात मैंने आपको बोला है। मैंने आपको बोला है कि आप तीनों टाइप सॉल्व करोगे, तीनों टाइप के अंदर आपको प्रोबेबिलिटी ही तो निकालना है। और सबके आंसर्स ध्यान से सुनना, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, सबके आंसर्स आपको 0 पॉइंट में ही आने चाहिए। 0.1, 0.9, 0.23 ऐसे आंसर आए तो समझ जाने का आपका आंसर सही है। बट अगर भाई साहब आपका आंसर आया 2.9, 3.4, 7.8, 100, 2000, तो समझ जाने का पेपर अगले सेमिस्टर में वापस देना है। समझे कि नहीं समझे? तो दोस्तों ये सबसे बड़ी बात जो मैंने आपके सामने रखी है, क्या रखी है बात? कि आपके आंसर्स प्रोबेबिलिटी के वो 0 और 1 के बीच में ही आने चाहिए। सर आपने बोल दिया, हमें समझ में आ गया कि आंसर 0 और 1 के बीच में आना चाहिए, बट थोड़ा सा एग्जांपल दे दीजिए ना, जिससे हमें थोड़ा आसानी हो जाएगा। क्योंकि क्या है ना सर, हम लोग कॉलेज में पैसा भर दिए, वहां पे कुछ समझ में नहीं आया, हमने क्लासेस भी ज्वाइन किए, वहां पर भी कुछ ठीक ठाक समझ में नहीं आया। तो दोस्तों प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 and 1, इसके मैं आपको 2 एग्जांपल्स देता हूं। आपको पता है हम क्रिकेट में टॉस उड़ाते हैं, टॉस, बराबर है? ये कॉइन है, कॉइन, ये कॉइन है, हेड, उसका अपोजिट साइड होता है टेल, राइट? कॉइन का 2 साइड होता है, एवरी कॉइन हैज 2 फेसेस, राइट? तो दोस्तों मुझे बताओ हेड आने का चांसेस कितना? हम लोग बात कर रहे हैं हेड की, तो दोस्तों हेड आने का चांसेस कितना? तो आप बोलोगे हेड आने का चांसेस है 1/2, मतलब कितना? 50%। कितना? 50%। कोई बच्चा ऐसे बोलेगा, कोई बोलेगा 50%, कोई बोलेगा हाफ, कोई बोलेगा इसका ही मतलब है 0.5।
50% मतलब कितना 0.5। तो प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 एंड 1, मतलब आपका आंसर 0 और 1 के बीच में आ गया। देखो अगर कोई पूछेगा टेल आने का चांसेस कितना, तो आप बोलोगे अगेन सेम 1/2, कोई बोलेगा 50%, कोई बोलेगा 0.5। इसका मतलब अगर आपने टेल की भी बात की तो दोस्तों टेल आने का चांसेस है 0.5। अब दोस्तों ध्यान से सुनना मेरी बात। अब मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूं। दूसरा एग्जाम्पल, हम लोग लूडो खेलते हैं, लूडो गुड़गुड़, वो आजकल ऐप पे आता है ना लूडो, ऐसा 6 4 3 2 1, राइट। तो दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पे लूडो बनाते हैं, लूडो, ये लूडो है, लूडो। ओके, ये क्या है, लूडो। ओके, लूडो में 6 बनाऊंगा, क्यों? क्योंकि टोटल 6 नंबर्स होते हैं। कितने नंबर्स होते हैं बच्चों? 6 नंबर। ओके, तो देखो कभी आपको एक गिरता है, कभी 2 आता है, कभी 3 आता है। एक्चुअली एक ऐसा नहीं होता, ऐसा वो डॉट होता है ना, डॉट। मैं डॉट ही बनाऊं क्या? वो अच्छा दिखेगा, है ना। ओके, चलो ये देखो, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो दोस्तों अभी मैंने लूडो बनाया। एकदम ध्यान से सुनो, फुल टाइम पास चालू है, एकदम ध्यान से सुनो। मुझे बताओ लूडो में एक आने का चांस कितना? अब बच्चों को ये पता ही नहीं चलता है कि कैसे निकालते हैं। अरे बहुत इजी है, टोटल 6 चांस है ना, 6 पॉसिबिलिटी है, तो 6 पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे देख, 2 पॉसिबिलिटी था तो 2 लिखा है, 6 पॉसिबिलिटी है तो 6 लिखा है। कितना पॉसिबिलिटी है? 6 नंबर है तो 6 पॉसिबिलिटी। दो दो पॉसिबिलिटी है तो नीचे 2 लिखा है। तो 1 जो है एक ही साइड में प्रिंट है, तो इसलिए 1/6। अगेन 2 आने का चांस कितना? तो बच्चा बोलता है 2/6। अरे येड़ा है क्या, 2 भी एक ही साइड पे प्रिंट किया है ना, कि 2 साइड पे प्रिंट किया है 2, तो 2 भी एक ही बार आएगा, दैट इज 1/6। 3 आने का चांसेस कितना? 1/6। 4 आने का चांसेस कितना? 1/6। 5 आने का चांसेस कितना? 1/6। 6 आने का चांसेस कितना? 1/6। अब दोस्तों सर आप बता रहे थे कि प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 एंड 1, तो दोस्तों 1/6 का मतलब होता है 0.16। क्या आंसर आया? 0.16। मतलब देखो मैंने वापस बताया, अगर मैंने एक के लिए निकाला तो भी आंसर 0 और 1 के बीच में आ रहा है, इसका भी आंसर 0.16, इसका भी 0.16, मतलब प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो ये मैंने आपको 2 एग्जाम्पल से समझा दिया। पहला एग्जाम्पल हेड और टेल का, दूसरा एग्जाम्पल लूडो का। अब दोस्तों तीसरी सबसे अहम बात, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज एडिशन। एडिशन ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज, एडिशन ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी इज 1, इज 1 मतलब क्या? बहुत आसान है। मैं आपको देखो, ये क्या है ना बच्चों, ध्यान से सुनना। चैप्टर अगर हमें पढ़ना है तो अब देखो, ये चैप्टर अगर आपको कंसेप्चुअल पढ़ना है तो बहुत इजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि आप पूरे के पूरे नंबर्स लेकर आओगे इंशाल्लाह इसके अंदर, ठीक है। तो अब एडिशन ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी, अगर तुम सभी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करते हो तो तुम्हारा आंसर हमेशा 1 आएगा, हमेशा 1 आएगा, 1। कैसे? इधर देख, वापस 2 एग्जांपल सामने है। तो अगर मैंने, इधर सुनो, अगर मैंने इसके अंदर 2 पॉसिबिलिटी है, ये 2 पॉसिबिलिटी को अगर मैंने ऐड किया 0.5 प्लस 0.5, तो आंसर कितना मिलेगा? 1। अब इसके अंदर टोटल 6 पॉसिबिलिटी है, तो अगर मान के चलो मैं सबको ऐड करता हूं, अगर मैं सबको ऐड करता हूं तो यू विल गेट 6/6।
दैट इज इक्वल टू 1। तो दोस्तों बस आपको तीन चीजें याद रखो प्रोबेबिलिटी के बारे में, इससे ज्यादा कोई बातें याद रखने की जरूरत नहीं है। पहली बात कि भाई साहब प्रोबेबिलिटी का आंसर ना पॉजिटिव में आता है। पॉजिटिव मतलब ऐसा +0.2 पॉजिटिव में आता है। देखो इधर तीन बातें सुनो, तीन बातें इधर इधर मगज में जाना चाहिए, कॉलेज में जाके आप भी सिखाओ। पहली बात आंसर पॉजिटिव में आना चाहिए। दूसरी बात आंसर 0 और 1 के बीच में आना चाहिए, मतलब 0 पॉइंट समथिंग। भाई तू बोलेगा पॉजिटिव में 3.9 आया, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पॉजिटिव में और 0 और 1 के बीच में। तीसरी बात, तो ये बात इतनी काम की नहीं आपके, दिस इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट मैंने आपको बता के रख दिया। तो ये दो बातें आपके काम के हैं। तो दोस्तों क्या आपको ये दो पॉइंट समझ में आए? प्लीज मुझे मैसेज करके बताइए। फिर से मुझे बोलना मत सर मेरा आंसर, पेपर में सॉल्व करते करते अगर तुझे प्रोबेबिलिटी का आंसर मिल गया +9 पॉइंट समथिंग, तो समझ जाने का गड़बड़ है। समझा? तो प्लीज बच्चों मैसेज करके बताइए कि क्या आपको ये दो पॉइंट्स क्लियर हुए, अच्छे से क्लियर हुए, हाँ या ना? प्लीज। वेरी गुड आलोक। चलिए चलिए प्लीज, वेरी गुड। क्या बात है, शाबाश। मजा, देखो पढ़ने में मजा आना चाहिए। कंसेप्ट है ना क्लियर हो गया ना, बच्चों को मैथ्स बोरिंग नहीं लगता है। कभी कभी वो हम पढ़ाने वालों की कला होती है, अगर हम उसको इंटरेस्टिंग करके पढ़ाएंगे ना तो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं हमारे टॉपिक के बारे में। मतलब अभी आपके दिमाग में ये क्लियर है कि आपको प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा पॉजिटिव मिलेगा और आंसर 0 और 1 के बीच में आना चाहिए। खत्म। ओके, अरे बाबा आज नहीं है मेरा बर्थडे। चलो तो दोस्तों यहां पे देखिए, ये हमारा फॉर्मूला है। अब ध्यान से सुनना बच्चों, ये हमारा फॉर्मूला है NCR P⁻R 1 - P⁻n-r। सर n मतलब क्या? नंबर ऑफ सैंपल्स। P मतलब क्या? प्रोबेबिलिटी। पेपर में अगर प्रोबेबिलिटी दिया है तो कैसे पता चलेगा? अगर 0 पॉइंट में दिया है तो, क्योंकि मैंने बोला था प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होता है, राइट? दूसरी बात, परसेंटेज में दिया तो सर तुम्ही काय सांगितलं 0 और 1 के बीच में होता है, तो ये कैसे हो गया 20%? भाई साहब 20% मतलब 20/200 करेगा। अब 20/100 कर, काम खत्म, यू विल गेट 0.2। दैट इज अगेन व्हाट? दैट इज अगेन 0 पॉइंट समथिंग। 1/5, 1/5 मतलब ऐसा नहीं कि 20%, कुछ भी आने दे, 10%, 20%, 100%, 90%। 1/5, 1/2। सर 1/5 कैसे? भाई कैलसी पे 1/5 कर, डेसिमल में क्या आता है आंसर? समझ में आ गया? 0.2। तो दोस्तों ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो अगर आपको क्वेश्चन पेपर में 0 पॉइंट समथिंग दिया है मतलब वो प्रोबेबिलिटी है, दैट इज P। अगर आपको क्वेश्चन पेपर में 20% दिया है या 30% दिया है मतलब वो P है। पी, पानी पी, चाय पी, अजून नको काय पिऊ। 1/5 मतलब अगेन इसको बोलते हैं फ्रैक्शन, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। इसका मतलब वो P है, P। क्लियर? वेरी गुड। अब सर हमारा ये वाला डाउट हो गया बहुत अच्छे से क्लियर, थैंक यू। ओके, अब सर दूसरा डाउट, आर का मतलब क्या? आर का मतलब क्वेश्चन। आर का मतलब क्वेश्चन मतलब क्या? सर क्वेश्चन क्यों लिखा है? मेरे लैंग्वेज में समझाता हूं। पेपर में लिखा है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 डिफेक्टिव। फाइंड मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 डिफेक्टिव
मतलब R का वैल्यू हो गया 3। क्लियर है? मतलब क्या पूछा है तुमको क्वेश्चन के अंदर, क्या फाइंड करने के लिए पूछा है, उसको नाम दे देंगे R। सर n मतलब क्या? n मतलब नंबर ऑफ सैंपल्स। n मतलब नंबर ऑफ सैंपल्स, मतलब कितने सैंपल को तुमने टेस्ट किया, वहां पे क्लियर कट लिखा रहता है, तो वो हो गया n। सर इसके अंदर ये c के बारे में आपने हमें बताया नहीं। भाई साहब वो c का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन है। वो क्या है? कॉम्बिनेशन। और आपके कैलकुलेटर पे देखो ये बटन दिखाई देगा NCR। कैलकुलेटर पे ये बटन ऐसे के ऐसा नजर आता है। अब 82FX 100FX में आई डोंट नो किधर है, बट ये बटन आपको एज इट इज नजर आएगा। तो कैलसी हाथ में ले लो और ये बटन आप देख लो कहीं पे है आपके इसमें, क्योंकि अभी हम लोग 991 ज्यादा यूज करते हैं, तो अभी 82 का याद नहीं मुझे किधर है बटन ये, बट 991 में है। अभी आपके कॉलेज में अलाउ नहीं रहेगा 991। तो ये कैलकुलेटर पे बटन होता है। दिस इज बेसिकली अ चैप्टर विच बिलोंग्स टू द परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन, दैट इज अ पॉसिबिलिटीज। तो सी मतलब कॉम्बिनेशन है, तो उसका कोई लॉजिक नहीं है, वो कैलसी पे डालना है आपको। ओके, मतलब NCR मान के चलो, अगर तेरा n है 10, तेरा R है 3, तो तू ऐसे लिखेगा 10C3, फिर इक्वल टू प्रेस करेगा, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, चलो, तो ये डाउट क्लियर होना चाहिए। तो दोस्तों बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ये वाला डाउट मैंने किया क्लियर। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान से सुनना मेरी बात, अब मेरी बात ध्यान से सुनना प्लीज प्लीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। दोस्तों मैं एक ऐसा टीचर हूं ना जो सम शुरू करने से पहले सारी बातें बता देता हूं। जैसे कि गाड़ी चालू करने से पहले गाड़ी को धोते हैं, पेट्रोल भरते हैं, फास्टैग रिचार्ज करते हैं, सीट बेल्ट लगाते हैं, चश्मा हटा के गॉगल चढ़ाते हैं, है ना, फिर गाड़ी चलाने का। तो अपना भी कुछ ऐसा ही है। बाद में मैं कोई कंसेप्ट बताऊंगा नहीं, अभी मुझे पता है कि आगे क्या क्या लगेगा। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान से सुनना। यस, तो सबसे पहली बात इसके अंदर देखो, ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात, आपको पेपर में क्या फाइंड करने के लिए पूछा जाता है? इधर देखो, पेपर में आपको ना एकदम, मैं आपको आसान करके बता रहा हूं बच्चों, एकदम आसान। ओके, पेपर में आपको क्या फाइंड करने के लिए पूछा जाता है? पेपर में बोलते हैं फाइंड प्रोबेबिलिटी। सर वो तो सही बात है, फाइंड प्रोबेबिलिटी, है ना, फाइंड प्रोबेबिलिटी। या तो पेपर में ना लिखा रहता है फाइंड नंबर्स। क्या पूछा रहता है? फाइंड नंबर, फाइंड नंबर। तो क्लियर कट पेपर में रीड करते वक्त समझ में आता है, फाइंड प्रोबेबिलिटी फॉर 3 डिफेक्टिव, फाइंड नंबर फॉर 3 डिफेक्टिव। क्लियर? ओके, तो अगर फाइंड प्रोबेबिलिटी पूछा है तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है। ओके, मतलब भाई ऐसा ही लिखा करने पर टेंशन में आ जाओगे, मतलब P निकालना है, खत्म। ओके, जो भी उसका आंसर रहेगा फॉर x इज इक्वल टू R। नंबर पूछा ना, नंबर, ध्यान से सुनना, नंबर पूछा ना तो आपको कैपिटल N इंटू P करना है। अब आप क्या बोलोगे पता है? सर कैपिटल N का मतलब नंबर ऑफ सैंपल्स है क्या? मैंने बोलूंगा नहीं, क्योंकि वो स्मॉल n है, स्मॉल n। इधर देखो, दैट इज द स्मॉल n, ये स्मॉल n है, और हम लोग कैपिटल N की बात कर रहे हैं। तो कैपिटल N वहां पे आपको दिया रहेगा, कैपिटल N आपको वहां पर दिया रहेगा। ओके, चैतन्य झालं ना बेटा, कम्प्युटरचं तो लास्ट चॅप्टर झालं ना, आता पर्यायांना शिकू का नको शिकू राजा? हा, ठीक है। सो नंबर इज कैपिटल N इंटू P। ओके, सो N इंटू P, दैट इज, ये कैपिटल N अलग है, वो आपको पता चल जाएगा, पेपर में दिया हुआ रहता है। ओके, अब दोस्तों ये डाउट अगर आपका क्लियर हो गया, अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना। इसके बाद ये तो हो गया फाइंड, तो पेपर में देखने का अच्छे से कि क्या पूछा है, फाइंड प्रोबेबिलिटी पूछा है या फाइंड नंबर पूछा है। प्रोबेबिलिटी पूछा तो P निकाल, नंबर पूछा तो इस P को N से मल्टीप्लाई कर, खत्म। अब दोस्तों आगे,
नेक्स्ट इज टोटल कितने पॉसिबिलिटीज होते हैं। ओके, इधर देखो, इधर देखो, टोटल कितने पॉसिबिलिटीज होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोज ऐसा लिखा रहेगा, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, एटलीस्ट, एटलीस्ट, एटमोस्ट, एग्जैक्टली, एटलीस्ट, एटमोस्ट। तो भाई साहब टोटल 3 पॉसिबिलिटी के सम्स पेपर में आते हैं। एग्जैक्टली 3 डिफेक्टिव, एटलीस्ट 2 डिफेक्टिव, एट मोस्ट 2 डिफेक्टिव। अब दोस्तों ध्यान से सुनना मेरी बात, मेरी बात ध्यान से सुनना। जिस बच्चे को, इधर देखो, हाँ बेटा पढ़ाऊंगा चैतन्य, मैं इनको पढ़ाऊं कि नहीं पढ़ाऊं बेटा, क्या तेरे को म्यूट करूं यहां से अभी? तेरे लेक्चर के टाइम में ये बच्चों ने डिस्टर्ब किया क्या? हाँ चलो इधर देखो, एग्जैक्टली, एटलीस्ट, एटमोस्ट, राइट। अब दोस्तों ध्यान से सुनना, एग्जैक्ट सपोज मान के चलो एग्जैक्टली 2 डिफेक्टिव, एग्जैक्टली 2 डिफेक्टिव, एग्जैक्टली 2 डिफेक्टिव। तो भाई साहब एग्जैक्टली 2 डिफेक्टिव का मतलब क्या? इधर देखो, मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूं, एटलीस्ट 2 डिफेक्टिव, एट मोस्ट 2 डिफेक्टिव। जिस बच्चे को यह समझ में आ गया उस बच्चे का बाइनोमियल एंड पॉइजन्स दोनों खत्म हो गया। मैंने बोला जिस बच्चे को यह समझ में आ गया उस बच्चे के बाइनोमियल और पॉइजन्स के मार्क्स ये फिक्स हो गए। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान से देखना, इधर इधर देखो, नाउ एग्जैक्टली 2 डिफेक्टिव, एग्जैक्टली 2 डिफेक्टिव मतलब आर का वैल्यू है 2, आर का वैल्यू है 2। एग्जैक्टली 3 डिफेक्टिव, आर का वैल्यू 3। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 डिफेक्टिव, आर का वैल्यू 4। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नन डिफेक्टिव, नन, नन मतलब 0, आर का वैल्यू 0। अब एटलीस्ट 2 डिफेक्टिव, एटलीस्ट 2 डिफेक्टिव दोस्तों इसका मतलब होता है 2 to n, 2 to n। एट मोस्ट 2 डिफेक्टिव इसका मतलब होता है 0 to 2। सर तुम्ही काय डोक्यावर पडलाय का? आम्हाला काही सुद्धा कळालं नाही। अरे भाई साहब जब हम अभी सम देखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा, बट थोड़ा कंसेप्ट दिमाग में रखने में क्या जाता है। अच्छा सर एग्जैक्टली का कंसेप्ट समझा, सर एटलीस्ट और एटमोस्ट आमच्या डोक्यावरून गेलं, परत सांगा काय सांगत होता? इधर देख, तेरे पेपर में, सुनना मेरी बात ब्रो, तेरे पेपर में नंबर ऑफ सैंपल सपोज दिया है 5, ये तो दिया रहेगा ना, नंबर ऑफ सैंपल तो दिया रहेगा। अगर एटलीस्ट पूछा है, एटलीस्ट 2, एटलीस्ट 2, तो सिंपल याद रख 2 to 5, क्योंकि n कितना है 5, 2 to 5। एटमोस्ट 2 मतलब 0 to 2, 0 to 2। अब दोस्तों इधर सुनो, n 5 दिया है, अगर तुझे पूछा है एटलीस्ट, एटलीस्ट 3, इसका मतलब क्या 3 to 5, बिकॉज n हमारा 5 है, समझ में आ गया। उसके बाद एटमोस्ट 2, सॉरी एटमोस्ट 3, एटमोस्ट मतलब क्या 0 to 3। अब बच्चों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैं बताता हूं, बच्चों को पता ही नहीं चलता कि 0 से कब से ले देगा, 0 वाला कब से ले देगा। तो ध्यान से सुन, एकदम इजी बताता हूं। ये देख मैंने स्पेलिंग लिखा है एटमोस्ट का, ये एटमोस्ट का स्पेलिंग है। अब एटमोस्ट में ये ओ दिख रहा है, ओ मतलब 0, तो भाई एटमोस्ट में याद रख 0 आएगा, मतलब 0 to वो नंबर। क्लियर है? एटमोस्ट। अब देखो, अब सुनो इधर, अब सुनो, आपको अभी कमेंट करना है, अभी आपको कमेंट करना है। मैं आपको अभी कुछ यहां पे, मैं आपको यहां पे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। इधर सुन, एक बार वापस सुन,
इधर देख, सपोज मैंने n लिया 10, मैंने n लिया 10, बराबर है, तो एटलीस्ट 7, इसका मतलब अगर मैंने ऐसा पूछा एटलीस्ट 7, तो आप बोलोगे 7 to 10, राइट? ये ऐसा हुआ ना आंसर, 7 to 10, क्योंकि 10 तक जाना है ना, n तक। अगर मैंने पूछा एटमोस्ट 5, तो आप बोलोगे 0 to 5। चलो, अगर आपका ये डाउट क्लियर है, अगर आपका ये डाउट क्लियर है, यस भाविक, अगर आपका ये डाउट क्लियर है, तो दोस्तों चलिए मैं आपको पॉसिबिलिटी देता हूं। सपोज n का वैल्यू है 5, n का वैल्यू है 5, तो मुझे बताओ एटमोस्ट 3, एटमोस्ट 3 का आंसर क्या? आप ऐसा लिखो, 0 to, जो भी आंसर है, आपको जो भी लगता है वो लिखो। चलो, एटमोस्ट 3 का मतलब क्या? एटमोस्ट 3, ऐसा, ये जैसे मैंने लिख के बताया वैसा आप मुझे टाइप करके बताओ, क्या लिखोगे? एटमोस्ट 3 का मतलब क्या? चलो सब लोग टाइप करो, टाना टाना टाना, चिन्मय, आलोक, आदित्य, आकाश, वेरी गुड। तो एटमोस्ट 3 का मतलब 0 to 3। चलो, n 5 ही है यार। अगर मैंने पूछा एटलीस्ट 4, चलो इसका मतलब बताओ, एटलीस्ट 4, एटलीस्ट 4 का मतलब बताओ, एटलीस्ट 4, चलो इसका मतलब बताओ, एटलीस्ट 4, एटलीस्ट 4। क्या बात है, क्या बात है, एटलीस्ट 4 मतलब 4 to 5, राइट? ये आपको समझ में आना चाहिए। अब इधर देखो, एक और पूछते हैं, एक और, हाँ इधर देखो, इसी का इसी का पूछ रहा हूं। एग्जैक्टली 3 मतलब आर का वैल्यू क्या? आर का वैल्यू क्या? एग्जैक्टली 3। अगर एग्जैक्टली दिया है तो भाई साहब हमें एन देखने की जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब आर का वैल्यू 3 हो गया, आर का वैल्यू 3 हो गया, आर का वैल्यू 3 हो गया। अब दोस्तों इसका मतलब जानते हो क्या? इसका मतलब जानते हो क्या होता है? इसका मतलब ये होता है 0 to 3 ना, 0 to 3 मतलब क्या? 0 1 2 3। मतलब आपको ये जो फॉर्मूला है ना, NCR P रेस टू R 1 माइनस P रेस टू N माइनस R, ये फॉर्मूला आपको 4 बार लिखना पड़ेगा। कितनी बार? 4 बार। मतलब ऐसा, आगे प्लस करके वापस ये लिखना पड़ेगा, प्लस करके वापस ये, प्लस करके वापस सेम फॉर्मूला, यही फॉर्मूला इधर इधर इधर। और इसका मतलब पता है क्या? टोटल 4 नंबर है ना, तो पहला आर है 0, तो इसका मतलब सीख लो यार, सीखने में क्या जाता है। इधर आर का वैल्यू 0 डालोगे, वापस यही फॉर्मूला आप इधर लिखोगे ना, तो इसमें आर का वैल्यू 1 डालोगे, फिर अगले वाले में आर का वैल्यू 2 डालोगे, अगले वाले में आर का वैल्यू 3 डालोगे। 4 to 5 मतलब फॉर्मूला 2 बार लिखना पड़ेगा, 2 बार फॉर्मूला प्लस करके लिखना पड़ेगा। यहां पे आर का वैल्यू 4, इसमें आर का वैल्यू 5। इतना इजी है। तो दोस्तों अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, इसके अंदर एक और शॉर्टकट भी है, दैट इज लीगल एंड इलीगल। दो लीगल इलीगल तरीका मैं आपको सब में बताऊंगा, बट उससे पहले अगर ये आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ ना बच्चों, कंसेप्ट क्लियर हुआ ना, मैं आपको गारंटी देता हूं, गारंटी, सम सॉल्व करने के लिए 2 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगता है। मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सच्ची बोल रहा हूं, मैं बिल्कुल भी किसी भी मूड में नहीं हूं। ओके, तो दोस्तों ये सब है कि आपको ये करना है। ओके, बेटा तुम्ही शुभम एनजीएल ई स्पोर्ट्स तुम्ही आय स्कीमला आहात का के स्कीमला आहात? जर के स्कीमला असाल तर बसा, आयला असेल आणि इलेक्ट्रॉनिक्सला असेल तर नाही बसायचं।
ओके, तो दोस्तों ध्यान से देखो, ये डाउट आपका क्लियर हो गया। ओके, इतना डाउट आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। अब दोस्तों चलो एक और प्रैक्टिस लेते हैं आपकी, एक और प्रैक्टिस। हाँ, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो दोस्तों अगर n का वैल्यू 10 है, n का वैल्यू 10 है, तर आईस्क्रीम मग नका बसू तुम्ही, n ची वैल्यू 10 आहे, n इज 10, और अगर पेपर में पूछा है, सॉरी, एटलीस्ट 7, चलो, और एटमोस्ट 3, चलो मुझे दोनों के आंसर बताओ, मुझे दोनों के आंसर बताओ, एटलीस्ट 7 और एटमोस्ट 3, दोनों के आंसर बताओ। चलो मुझे देखना है आप लोग कितने स्मार्ट है। कम ऑन, चलो सबसे पहला आंसर दिया आदित्य आहेर, राइट आंसर। भावेश सुनील मारी, राइट आंसर। आलोक, वेरी गुड। बाकी बच्चे क्या सो गए? चलो जल्दी 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 जल्दी, फटाफटा फटाफटा बताओ, फटाफटा। एटलीस्ट में मुस्कान बेटा गलत बताया आपने। एटलीस्ट 7, कम से कम 7, 7 to 10, और एटमोस्ट में 0 to 3। ओके, मैंने बोला था ना एटमोस्ट में ओ दिख रहा है, ओ मतलब 0, तो 0 से स्टार्ट होगा, ऐसा याद रखो बच्चों, ठीक है। तो ये डाउट कहीं ना कहीं आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। तो दोस्तों क्या आपको ये पूरा 45 मिनट्स 47 मिनट्स जो भी मैंने बताया, क्या ये कंसेप्ट आपका क्लियर है? एकदम क्लियर, एग्जैक्ट। ये फाइंड में क्या पूछा जाएगा, फॉर्मूला क्या है, चलो मुझे बताओ कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। प्लीज मैसेज करो, कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ओके, कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, प्लीज मैसेज कीजिए। आपको समझ में आया या नहीं समझ में आया? दोस्तों अभी सम को कुछ टाइम नहीं लगता है, अभी मुझे जितना टाइम क्वेश्चन लिखने में लगेगा उतना ही टाइम अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है ना तो आपको सॉल्व करने में लगेगा, ठीक है। चलो गुड, चलो वेरी नाइस। अब दोस्तों ध्यान से सुनना, मैं ये जो पहला क्वेश्चन करा रहा हूं ना, ये आपके पेपर का फिक्स क्वेश्चन है, फिक्स क्वेश्चन। फिर आप बोलते हो ना सर पेपर दो, चलो दे दिया, ये क्वेश्चन फिक्स है क्योंकि ये हर पेपर में आता है। ओके, और आई स्कीम में क्वेश्चन नंबर 1 में आता है, के स्कीम में भी इस बार क्वेश्चन नंबर 1 में आने का चांसेस 100% है। चलो ओके, तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से सुनना। An unbiased coin is tossed. An unbiased coin is tossed 5 times. मार्क कर लो, VVIMP, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। An unbiased coin is tossed 5 times. Find the probability of getting. Find the probability of getting. Find the probability. Find the probability of getting 3 heads. First 3 heads. Second, at least 4 heads. At least 4 heads. At least 4 heads. तो दोस्तों चलिए सम को शुरू करते हैं। VVIMP मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
दोस्तों ध्यान से सुनना, आपका ये जो मार्जिन है ना, मार्जिन ऊपर बुक का, वहां पे लिख लो ऐसा, ये वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी फॉर कॉइन इज नॉट गिवन, P इज इक्वल टू 0.5। मैंने ये जो लिख के दिया है ये क्या है, ध्यान से सुनना दोस्तों। अगर पेपर में कॉइन का क्वेश्चन आता है, कॉइन वाला दिख रहा है, कॉइन का क्वेश्चन पेपर में आता है तो प्रोबेबिलिटी वो देते ही नहीं है। मतलब क्या, जैसे मैंने बोला ना 0 पॉइंट में होगा, परसेंटेज में होगा, 20%, 30% या 1/5, 2/5, कॉइन के सब में देते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई वो यूनिवर्सल ट्रूथ आहे, त्रिकाला बाधित सत्य, कॉइनची प्रोबॅबिलिटी काय असते 50%, हेड यायचे चांसेस 50%, टेल यायचे चांसेस 50%। तो इसलिए बंधुओं यहाँ पे ना दिमाग में छाप लो, कॉइन का सम आया, प्रोबेबिलिटी नहीं दिया तो चिल्लाते मत बैठो, हाँ क्वेश्चन गलत है, पी नहीं दिया। अरे भाई वो देते ही नहीं है, वो पी कंपलसरी 0.5 होता है। तो ये बात आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, बाकी सारे क्वेश्चन में पी आपको मिलेगा। तो दोस्तों इधर देखो, P इज इक्वल टू, ओके, अज्यूम P इज इक्वल टू 0.5, मतलब प्रोबेबिलिटी मिला। अब N होता है नंबर ऑफ सैंपल्स, N क्या होता है, नंबर ऑफ सैंपल्स। अब दोस्तों क्वेश्चन को रीड करो, एन अनबायस्ड कॉइन। सर अनबायस्ड कॉइन का मतलब क्या, देख इस पूरे दुनिया में ना दो ही तरह के कॉइन है, एक है अनबायस्ड, मतलब जो हम सबके पास है, जिसके एक साइड में हेड है दूसरे साइड में टेल है, और एक है शोले पिक्चर वाला, शोले का पिक्चर याद है, उसमें वो दोनों साइड में हेड चिपका के लाता है, मतलब चीटिंग किया उसने, तो उसको बोलते हैं बायस्ड कॉइन, बायस्ड। ठीक है, तो दोस्तों बायस मतलब चीटिंग किया है, तो अनबायस्ड कॉइन मतलब अच्छा फेयर कॉइन है, हेड और टेल वाला। ओके, इज टॉस्ड 5 टाइम्स, कितनी बार टॉस किया, कॉइन को 5 बार उछाला गया, मतलब नंबर ऑफ टाइम्स उछाला गया 5, सो एन इज 5। अब दोस्तों ध्यान से सुनना बच्चों, मैंने पूछा था आपको, देखो ना, एक पहले 2-3 क्वेश्चन देख लो, आपका बाइनोमियल के साथ साथ पॉइजन्स भी हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान से सुनना, फाइंड दी प्रोबेबिलिटी। आपको याद है मैंने बोला था 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, फाइंड प्रोबेबिलिटी या तो फाइंड नंबर। यहां पे लिखा है फाइंड प्रोबेबिलिटी, मतलब ओनली पी निकालना है, और आपको पता है प्रोबेबिलिटी पूछा है, मतलब मेरा आंसर 0 और 1 के बीच में आना चाहिए, खत्म, क्लियर। ऑफ गेटिंग 3 हेड्स, 2 केसेस दिया है, 2 केसेस, ओके। तो दोस्तों पहला केस सॉल्व करें हम लोग, केस 1, क्या है केस 1, गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स। चलो मुझे बताओ, यहां पे एटलीस्ट, एटमोस्ट ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है, तो भाई साहब इसका मतलब आर का वैल्यू 3 है, आर का वैल्यू 3 है। चलो ये डाउट आपका क्लियर हुआ। मैंने आपको पूछा था याद है, आर मतलब क्वेश्चन, पीछे का याद करो, आर मतलब क्वेश्चन, क्या पूछा है 3 हेड्स, तो आर का वैल्यू 3 है। तो दोस्तों फॉर्मूला कैसे लिखने का ध्यान से सुनना, इधर देखो, फॉर्मूला कैसे लिखोगे, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था बच्चों, NCR P रेस टू R 1 माइनस P रेस टू N माइनस R, राइट, ये फॉर्मूला था। तो टेंशन मत ले, तो बेटा तू जिधर भी R है ना, तो जिधर भी R है ना उधर तू लिखकर आ जा 3, खत्म। तो इधर देख, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 3, NCR, n कितना है, n है 5, तो 5C3, p कितना है 0.5, तो 0.5 रेस टू 3, 1 माइनस p मतलब 1 माइनस 0.5 रेस टू 5 माइनस 3,
जिधर n है उधर n का वैल्यू डाल, जिधर r है उधर r का वैल्यू डाल, जिधर p है उधर p का वैल्यू डाल. आता हे तर लहान मुलांच्या गोष्टी आहेत. ठीक है. अब दोस्तों तो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 3 का आंसर हम लोग निकालना है. 5c3 कैलसी पे करो 5c3. चलो देखते हैं किधर है बटन आपके इसमें. 5c3. ओके इसका आंसर मिला 10. कितना आंसर मिला 10. अब आप बोलोगे सर मुझे मिल नहीं रहा है. ये जो इनटू और डिवाइड का बटन है ना, तो चेक करो ये डिवाइड के बटन के ऊपर लिखा है देखो एनसीआर. शिफ्ट बटन दबा के प्रेस करना पड़ेगा. अगर वहां पे नहीं लिखा है तो कहीं और बटन पे होगा, ढूंढ लो. ओके मेरे इसमें तो उसके ऊपर है. ठीक है. 0.5 का पावर 3. 0.5 का पावर 3. अच्छा इसके अंदर एक चीज है ना, आप बच्चे ध्यान से सुनो. बच्चे गंदा किधर करके आते पता है? बच्चे गंदा किधर करके आते पता है? अब इतना अच्छा लिखा है और सब एक साथ टाइप करके आता है कैलसी पे. क्यों? पेपर देखिए क्या किसको मिलने जाना है तेरे को, किधर जाना है, घाई गड़बड़ है भाई. आराम से करना. एक का आंसर निकाल, दूसरे का निकाल. समझ में आया? गड़बड़ नहीं करने का. इसका आंसर आया 0.125. ये सब इंटू है ना. 0.125 इंटू. अब इसका आंसर ब्रैकेट में डालने का. ब्रैकेट में 1 माइनस 0.5 ब्रैकेट क्लोज आणि डोक्यावर 2. 5 माइनस 3 म्हणजे डायरेक्ट 2 लिहा. 0.25. देख मुझे बता यार ब्रो, ध्यान से सुन. ये पूरा एक साथ टाइप करना इजी है या ये पूरा एक साथ टाइप करना इजी है? ते जरा असं उतावळा नवरा गुडघ्याला बासिंग बांधून फिरत बसू नका. आरामात. टेक इट इजी मैन. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3 इज, अब इसको सॉल्व करो. 10 into 0.125 into 0.25. So you will get 0.3125. दोस्तों मुझे बताओ कि क्या मुझे मिला हुआ आंसर सही है या गलत. कैसे पता चलेगा? क्योंकि प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 और 1 के बीच में आता है, तो 0 पॉइंट में ही आएगा आंसर. सही है? समझा? अब दोस्तों ध्यान से सुनना, हर एक बात लिख कर रखो. अब दोस्तों केस 2 इज इंपॉर्टेंट. इधर देखो केस 2 इज इंपॉर्टेंट. दोस्तों केस 2 इज इंपॉर्टेंट. प्लीज ध्यान से सुनना. केस 2. केस 2 एटलीस्ट 4 हेड्स. क्या लिखा है? एटलीस्ट 4 हेड्स. अब दोस्तों ध्यान से सुनना. अब मेरी बात ध्यान से सुनना. मेरी बात ध्यान से सुनना. यस आई नो. आप कमेंट करके बताओ एटलीस्ट 4 हेड्स का मतलब कौन से नंबर. कमेंट करो. पहले आप कमेंट कर दो फिर बाद में बात करते. चलो आराम से भाई, एकदम आपण शांत चित्ताने शिकायचं. एटलीस्ट 4 हेड्स मतलब क्या? अरे बच्चों, आलोक, मुस्कान, एटलीस्ट रे. एट मोस्ट में जब मोस्ट होता है ना, मोस्ट उसमें ओ है ना, तो ओ मतलब 0 to 4 ऐसा होता है. दोस्तों एटलीस्ट 4 हेड का मतलब 4 and 5. 4 and 5 क्योंकि n 5 है ना. बराबर है. अब दोस्तों ध्यान से सुनना मेरी बात. अब मेरी बात ध्यान से सुनना. अगर अब इसको मैं आपको कंसेप्ट क्लियर तो है. ओके तो एटलीस्ट 4 हेड्स का मतलब है 4 to 5 ऐसा है. अगर आपने ये आंसर लिखा है 0 to 4 तो ये गलत है. ये गलत है. ये एट मोस्ट का आंसर है. एट लीस्ट का आंसर ये है. ठीक है. बट अब इधर ध्यान से सुनना बच्चों, मैं आपको जो बात बताने के लिए जा रहा हूं ध्यान से सुनना. प्लीज प्लीज ध्यान से सुनना. एटलीस्ट 4 हेड्स, या अगर आपके पेपर में ये वर्ड आया एटलीस्ट या एटमोस्ट, तो सिंपल क्या करने का पता है? एक लाइन बनाने का. क्या बनाने का? एक लाइन बनाने का. कंपलसरी है. कंपलसरी है. यस मैं बोलता हूं बनाओ ये. और उसमें ला ऐसा लिखने का 0 और n. क्या लिखने का? देखो कितना इजी सिखाया. एक लाइन बनाया जिसका स्टार्टिंग पॉइंट 0 है और एंडिंग पॉइंट n है. n क्योंकि n सभी क्वेश्चन में अलग अलग होता है ना.
तो यहां पे n का वैल्यू है 5। बच्चा बोलता है n का वैल्यू 4 है। अरे गधे, n मतलब नंबर ऑफ सैंपल्स, दैट इज 5, बराबर है। अब दोस्तों बीच में के नंबर लिख लो, 1 2 3 4 5, राइट, बराबर है। अब दोस्तों ध्यान से सुनना, बहुत इजी है, बहुत इजी है। एटलिस्ट का मतलब होता है 4 से लेकर n तक। एटलिस्ट का मतलब होता है 4 टू n, 4 टू n, राइट, क्योंकि एटलीस्ट 4 है ना, तो 4 टू n मतलब कितना, ये वाला। चलो डाउट क्लियर है। तो दोस्तों फॉर्मूला कितनी बार लिखना पड़ेगा, फॉर्मूला 2 बार लिखना पड़ेगा। कितनी बार, 2 टाइम्स। तो चलो 2 बार लिखो फॉर्मूला, बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। चलो तो दोस्तों फॉर्मूला लिखते हैं, NCR P रेज टू R 1 माइनस P रेज टू N माइनस R प्लस NCR P रेज टू R 1 माइनस P रेज टू N माइनस R। चलो 2 बार लिखा। अब दोस्तों पहले फॉर्मूले में, ये वाले में जिधर भी R नजर आएगा उधर क्या लिखोगे, 4 नंबर, और ये वाले में जिधर भी R नजर आएगा उधर क्या लिखोगे, 5 नंबर, राइट। बाकी N और P दोनों में सेम है। तो देखो अभी इधर देखो, N कितना था 5, तो इधर देखो 5C4 0.5 रेज टू 4 0.5 रेज टू 5 माइनस 4। सर ये आपने यहाँ पे 0.5 क्यों लिखा, अरे यार 1 माइनस P है ना, 1 माइनस 0.5 इज 0.5, चलेगा ना, इतना तो समझ सकते हो ना। प्लस अगेन, अब इस वाले केस में R का वैल्यू 5 डालना है, गलत मत करो। तो 5C5 0.5 रेज टू 5 इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 0.5 रेज टू 5 माइनस 5, राइट। तो दोस्तों आराम से और इत्मीनान से करो। ये लाइन करने का रीजन कुछ नहीं है, मैं बताऊंगा, वो शॉर्टकट है, उसका एक इलीगल तरीका बताना है मुझे, इसलिए वो लाइन सिखा रहा हूं, ठीक है। तो इधर देखो, अब दोस्तों इसको आपको सॉल्व करना है, ओके। तो 5C4 एक एक सॉल्व करो। 5C4 का आंसर मिला 5, कितना मिला 5। अब इसका आंसर देखो 0.5 रेज टू 4, इसका आंसर मिला 0.0625। उसके बाद 0.5 रेज टू 1 इज 0.5, राइट, ओके। प्लस अगला 5C5 दैट इज 1, 0.5 रेज टू 5 दैट इज 0.03125 और 0.5 रेज टू 0, डोक्यावर 0, बच्चे उसको 0 लिख के आते हैं। भाई साहब पता नहीं जी कौन सा नशा करता है। एनीथिंग रेज टू 0 कुणाच्याही डोक्यावर जर 0 असेल तर आंसर इज 1, याद रखो। अब दोस्तों इसका आंसर निकालो, पहले इसका आंसर निकालो। मैं देखो इतना अच्छे से कैलकुलेशन हर समय नहीं बताएगा, पहला समय इसलिए बता रहा हूं। तो 5 इंटू 0.0625 प्लस 0.5, सॉरी प्लस नहीं, इंटू है वो, 5 इंटू 0.0625 इंटू 0.5 0.15625 प्लस इसका करो 0.03125। अब दोनों को ऐड करो, you will get 0. final answer 0.1875। this is my final answer। तो दोस्तों आंसर जो है ये 0 और 1 के बीच में है। यस, आंसर जो है ये 0 और 1 के बीच में है, मतलब ये था एटलीस्ट का आंसर।
अब दोस्तों ध्यान से सुनना, ये आपको हर सम में बनाना है, हाँ, क्योंकि अगर लीगल तरीका गलत हुआ, मतलब लीगल तरीका अगर लेंदी हुआ, लेंदी, तो हमें इलीगल तरीका अपनाना पड़ता है। तो वो इलीगल तरीका क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, ये वाला सम समझा कि नहीं, प्लीज थोड़ा मैसेज करके बताओ। पूरा क्वालिटी समझाया है, ये सिंगल केस का आंसर है, ये एटलीस्ट वाले का आंसर है, प्लीज मैसेज करके बताओ बच्चों। तो दोस्तों इधर ध्यान दो, ये वाला सम है, सम को थोड़ा नीचे लेते हैं, ओके। अब दोस्तों ध्यान से देखना, पेपर में क्वेश्चन क्या आया है। चलो 20% बराबर है, 20%, चलो गिवन, ध्यान से सुनो, हाँ, गिवन 20%, कुछ तो हो सकता है ये 20%, राइट, ऑफ द बोल्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय अ मशीन आर डिफेक्टिव। मतलब एक मशीन है जो जितने भी बोल्ट्स बनाती है ना, उसमें से 20 तक का माल खराब निकलता है। डिटरमाइन दी प्रोबेबिलिटी, अच्छा, डिटरमाइन दी प्रोबेबिलिटी मतलब फाइंड प्रोबेबिलिटी, फाइंड नंबर नहीं है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ही है। दैट आउट ऑफ 4 बोल्ट्स ड्रॉन, आउट ऑफ 4 बोल्ट्स ड्रॉन, कितने बोल्ट्स निकाले हैं, 4, क्या चांसेस है 1 इज डिफेक्टिव। अच्छा, ये अगला तो क्वेश्चन है, मतलब ये तो आर, आर का डिटेल है, आर दिया है, आर, तो इसमें अंदर मुझे बताओ, ये है पी, क्या है ये पी, सर आपको कैसे पता, भाई साहब, भले ही यहां पे नहीं लिखा है प्रोबेबिलिटी, तो मैंने आपको बताया था परसेंटेज में हमेशा पी होता है, तो पी कितना हो गया, 20/100। अभी इसको कैलसी पे सॉल्व करके देख लो, 20/100 दैट इज 0.2। तो दोस्तों ये पी दिया है, कितने बोल्ट्स पे चेक किया गया, 4 बोल्ट्स। सर मुझे नहीं पता चला कि ये सैंपल है, अरे नहीं पता चला, तुझे इतना तो पता है ना कि तुझे 3 डिटेल्स चाहिए, पी, एन और आर, तुझे इतना तो पता है ना कि तुझे ये 3 डिटेल्स चाहिए। अब आर मतलब क्वेश्चन में दिया रहेगा, पी समझ में आ गया, तो ये बचा हुआ क्या है, एन ही है ना यार, ऐसा लॉजिक लगा, हर चीज दिमाग में जाना ही चाहिए, तुझे किसने बोला, ठीक है। तो ये डाउट क्लियर है। अब दोस्तों केस 1 इज व्हाट, देखो इधर केस 1, 1 इज डिफेक्टिव। चलो मुझे मैसेज करके बताओ केस 1 में आर कितना है, केस 1, 1 इज डिफेक्टिव, 1 इज डिफेक्टिव। तो दोस्तों मुझे बताओ केस 1 के अंदर आर कितना है, आर, तो दोस्तों आर का वैल्यू है 1, दैट इज आर इज इक्वल टू 1 के लिए निकालना है, बराबर है। तो दोस्तों हमारा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू आर एन सी आर पी रेस टू आर 1 माइनस पी रेस टू एन माइनस आर, राइट। तो चलो अब हम लोग किसके लिए निकाल रहे हैं, 1 के लिए। सो जिधर भी आर है उधर 1 लिखो, जिधर भी एन है उधर 4 लिखो, जिधर भी पी है उधर 0.2 लिखो। अच्छा, इसको मैंने 0.8 लिखा, चलेगा सर, 0.8 क्यों लिखा, अरे 1 माइनस पी, 1 माइनस 0.2 दैट इज 0.8, ठीक है। अब दोस्तों इसको सॉल्व कर लो, तो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1, आपको इसका आंसर मिल जाएगा, डायरेक्ट आंसर, बराबर है। तो ये आंसर मुझे आप निकाल के बताओगे क्या आएगा। अब दोस्तों केस नंबर 2 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, केस 2 की। चलो केस 2, चलो थोड़ा अलग कलर यूज करता हूं ये केस के लिए, ठीक है। केस नंबर 2 की बात करते हैं, केस 2। अच्छा, केस 2 में क्या बोला है, एट द मोस्ट 2 आर डिफेक्टिव, एट द मोस्ट 2, एट द मोस्ट 2, राइट। अब दोस्तों एट द मोस्ट 2, मैंने आपको बोला था पेपर में अगर एटलीस्ट, एट मोस्ट, अगर ऐसा वर्ड आया तो आपको एक लाइन बनाना है,
उस लाइन में यहां पे लिखना है 0, यहां पे लिखना है n, राइट। अब दोस्तों n कितना है 4, तो यहां पे आएगा n इज इक्वल टू 4, राइट। दोस्तों ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से, इधर देखो, 1 2 3 4। अब दोस्तों ध्यान से सुनो, ध्यान से, हाँ, इधर देखो, एट द मोस्ट 2 का मतलब क्या, कमेंट करके बताओ। यस, 0 to 2, 0 to 2 ये है एट द मोस्ट 2, राइट। यस और नो बच्चों, यस और नो। अब दोस्तों ये बात है ना, ध्यान से सीख लो, ये जिसको समझ में आया उसमें अब कोई कंसेप्ट नहीं बचा, ये लास्ट कंसेप्ट सिखा रहा हूं, लास्ट कंसेप्ट। अब दोस्तों 0 to 2 मतलब मुझे मैसेज करके बताओ कि फॉर्मूला कितनी बार लिखना पड़ेगा। मैसेज करो, फॉर्मूला कितनी बार लिखना पड़ेगा, 3 टाइम्स, यस और नो। फॉर्मूला 3 बार लिखना पड़ेगा, फॉर्मूला 3 बार लिखना पड़ेगा, हाँ या ना, यस और नो, बराबर है, शाबाश। अब दोस्तों ध्यान से सुनना, ये हमारा स्केल है, ये हमारा रीडिंग है, रीडिंग। ये रीडिंग में हमें ये 3 वैल्यू लीगली लेने हैं, एक्चुअल में ये 3 लेना है। अब बचे कौन से नंबर, अब बचे कौन से नंबर, बचे ये 2 नंबर, बचे ये 2 नंबर, ये हमारे पट्टी में नहीं है अकॉर्डिंग टू रूल। अब ये 2 नहीं ले सकते क्योंकि यही 3 लेना है, पर हम लोग क्या करेंगे, आपके पास 2 ऑप्शंस है, एक है लीगल तरीका और एक है इलीगल तरीका। बहुत इजी है यार, बच्चों का खेल बता रहा हूं। एक है लीगल तरीका, एक है इलीगल तरीका। तो दोस्तों लीगल तरीका कहता है कि फॉर्मूले को 3 बार लिख, लीगल तरीका बोलता है इज्जत से फॉर्मूले को 3 बार लिख, और इलीगल तरीका, गलत तरीका सिखाता है माफ कर सॉरी, गलत तरीका सिखाता है फॉर्मूले को 2 बार लिख। क्यों, क्योंकि इससे 2 नंबर ही दिख रहे। तो आप क्या बोलोगे, अरे सर कसलो भारी है, 2 ही बार लिखने का फॉर्मूला, ये इलीगल तरीका है। तो क्या इजी है, लीगल तरीका इजी है या इलीगल तरीका इजी है, इलीगल तरीका इजी है, राइट। फॉर्मूले को 2 बार लिखना इजी है, बराबर है, तो इलीगल तरीका बोलता है फॉर्मूले को 2 बार लिख। अब इधर देख, इधर देख, ये पीछे वाला सम देख, पीछे वाला सम, ये पीछे वाला कॉइन वाला सम, कॉइन वाला सम। लीगल तरीका बोलता है फॉर्मूले को 2 बार लिख, और इलीगल तरीका, गलत तरीका बोलता है फॉर्मूले को 4 बार लिख, 1 2 3 4। तो क्या सर आंसर सेम ही आएगा, 100% सेम आएगा। सिर्फ इलीगल तरीके में आपको एक चीज एक्स्ट्रा करनी पड़ती है, बस बताऊंगा अभी, वो भी कुछ नहीं करने का। तो दोस्तों लीगल और इलीगल तरीका समझ में आ गया। लीगल तरीका मार्क किया, देख तूने घर पट्टी मार्क किया, फिर तुझे देखा कि लीगली इतना है, इलीगली इतना है, तो तुझे क्या देना सही है, लीगली मतलब सपोज यार मान के चल कि तुझे रास्ते में किसी ने पकड़ लिया और तुझे उसने बोला कि लीगली 50,000 का, लीगली 500 का फाइन है, इलीगली 100 का फाइन है, तो तू क्या देगा। तो तू, हालांकि ऐसा देना नहीं चाहिए, रिश्वत लेना देना गलत बात है, बट मैं अपना बता रहा हूं जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज। तो तू बोलेगा इलीगली 100 रुपया ले लो, बराबर है। तो उसी तरीके से लीगली 2 बार फॉर्मूला लिखना सही है, इलीगली 4 बार लिखना टाइम कंज्यूमिंग है, तो इसलिए हम लोगों ने लीगल तरीका अपनाया। अब यहां पे ये वाले केस में लीगली 3 बार लिखना है और इलीगली 2 बार, तो भाई इलीगल इजी लग रहा है, तो चलो इलीगल तरीका अपनाते हैं। तो दोस्तों इलीगल, अब इलीगल तरीका ध्यान से सुनना, फॉर्मूला कितनी बार लिखेंगे, 2 टाइम्स NCR P रेस टू R 1 माइनस P रेस टू N माइनस R प्लस NCR P रेस टू R 1 माइनस P रेस टू N माइनस R। ओके, अब दोस्तों अगर आपको ऐसा लगता है कि सर मैं ना लीगली जाता हूं, बिंदास जा, 3 बार लिख, आंसर वही आएगा तुझे।
ठीक है, इधर सुन, सिर्फ इलीगल तरीके में तुझे पेनाल्टी देना पड़ता है, ध्यान से सुन, मैं बताता हूं कैसे। ये इलीगल तरीका, मुझे बता ये वाले केस में आर का वैल्यू कितना लेगा, तो इलीगल अपनाया ना, तो आर का वैल्यू 3 और उसमें आर का वैल्यू 4, बराबर है, आर का वैल्यू 4, चलो डाल दे, तो क्या मिलेगा, इधर देखो एनसीआर मतलब एन इज 4 ना, तो 4C3 0.2 रेस टू 3 0.8 रेस टू 4 माइनस 3, राइट। अच्छा वो वाले में 4 डालेंगे आर के जगह पे, 4C4 0.2 रेस टू 4 0.8 रेस टू 4 माइनस 4, राइट। तो दोस्तों ध्यान से सुनना तो दोस्तों इधर देखो 4C3 दैट इज 4 इंटू 0.2 का पावर 3, 0.2 का पावर 3 दैट इज, अच्छा यहां पे आपको कैल्सी में आंसर देखो ऐसा मिला रहेगा 8 इंटू 10⁻³ कैसा मिला रहेगा, 8 इंटू 10⁻³ कैल्सी में कभी कभी ऐसे आंसर्स आते हैं, तो बच्चों लोग क्या करते हैं पता है, सबसे बड़ा मिस्टेक, बच्चे को आदत ही नहीं होता, बच्चा अगला नंबर देखता है और कैल्सी में लास्ट में ऐसा छोटा लिखा रहता है, तो ये भी देखने का, हाँ कैल्सी में दिया है 10⁻3 10⁻3, तो डरने का नहीं दोस्तों, इसको मैं आपको सिखाता हूं कैसे लिखने का, ध्यान से सुनो, एकदम 1 सेकेंड की बात है। मान के चलो आपके कैलकुलेटर पे ऐसा लिखकर आया 2.253 इंटू 10⁻³ तो भाई ध्यान से सुन, 10⁻³ का मतलब है 3 जीरो, -3 का मतलब माइनस साइन नहीं होता है, 10⁻³ का मतलब है 3 जीरो, तो 3 जीरो लिख, और ये जो नंबर है ना 2253 वैसे ही लिख, लिखा। अब पहले जीरो के बाद कंपलसरी डॉट दे, पहले जीरो के बाद डॉट दिया। अब दोस्तों कैलकुलेटर के ऊपर आप ये टाइप करो, कैलकुलेटर के ऊपर सब लोग ये टाइप करो, इक्वल टू प्रेस करो, आपको ये वाला आंसर मिलेगा। मैं, मुझे पता है एक एग्जांपल से क्या ही होगा, और एक एग्जांपल मान के चलो आपको ऐसा मिला है, पहले ये टाइप करो और मुझे मैसेज करके बताओ कि ये आंसर मिल रहा है क्या, एकदम इजी है। इधर देख, सपोज आपको ऐसा मिला 4.39 इंटू 10⁻⁻4, मतलब क्या, मतलब -4 है, 10 चा डोक्यावर -4 मतलब 4 जीरो, 1 2 3 4 और 439 लिखने का, और पहले जीरो के बाद डॉट देने का, पहले जीरो के बाद डॉट देने का, क्लियर है। तो अब मुझे बताओ, अच्छा वेरी गुड, ये समझा। तो अभी आपको 8 इंटू 10⁻³ मिला है कैल्सी पे, तो मतलब क्या, इधर देख 8 इंटू 10⁻³ ये कैल्सी पे मिला है, इसका मतलब क्या, 3 जीरो, 3 जीरो और आगे 8 और पहले जीरो के बाद डॉट, तो मतलब 0.008। तो दोस्तों मैं यहां पे लिखना चाहूंगा 0.008, राइट। नाउ 0.8 रेस टू 1 इज 0.8, राइट। चलो प्लस, तो ये डाउट आपका सबका क्लियर हुआ रहेगा, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया रहेगा, ठीक है। चलो अब इधर देखो, नेक्स्ट दोस्तों ये वाला 4C4, 4C4 यू विल गेट 1, 0.2 रेस टू 4, अच्छा 1.6, ये देखो ये मिला 1.6 इंटू 10⁻³ तो भाई साहब इसको लिखोगे कैसा, 0.0016, राइट, और इंटू आगे होगा 1। तो दोस्तों ये तो अभी आपको मैंने सिखाया कैसे लिखना है, हर वीडियो को स्किप किया तो काम खत्म, क्योंकि स्किप करके मतलब नहीं है। 4 इंटू 0.008 प्लस, सॉरी यार प्लस नहीं, इंटू 0.8, ये आंसर आया 0.0256,
प्लस वो आंसर आया 0.0016। अब दोस्तों दोनों को ऐड करो, 0.0256 प्लस 0.0016, 0.0272। दोस्तों ये मिला आपको आंसर, ध्यान से सुनना, ये मिला आपको आंसर, बट दिस इज नॉट योर फाइनल आंसर। क्यों? क्योंकि आपने इलीगल तरीका अपनाया, इलीगल तरीके से सॉल्व किया ना। ये लीगल तरीके से सॉल्व करते ऐसा आता तो आंसर था, बट ये इलीगल तरीका है। तो सर फिर फाइनल आंसर क्या है? क्या ज्यादा मेहनत है? तो हम लोग लीगल तरीका अपनाते भाई साहब, कुछ नहीं है। तो फाइनल आंसर याद रख, आंसर क्या करने का पता है? 1 माइनस करने का, 1 माइनस 0.0272, कुछ नहीं करने का। तेरा इलीगल तरीके का जो भी आंसर आया है उस आंसर को एक में से माइनस करने का, अब जाके तेरे को सही आंसर मिलेगा। तो 1 माइनस आंसर दैट इज 0. इसका आंसर है 0.9728। ये सम का आंसर है 0.9728। कितना इजी था देख, लीगल तरीका अपनाया तो तेरे को पैसा देने का, पावती लेने का। इलीगल तरीका अपनाया तो शॉर्टकट है, बट तेरे को पावती नहीं मिलेगा, तो 1 माइनस आंसर। क्लियर है? लीगल तरीके में, अरे भाई मेरे भाई, लीगल तरीके में 1 माइनस नहीं करने का। अगर तू ये 3 लेता ना, 3 बार फॉर्मूला लिखता ना, तो 1 माइनस करने की जरूरत नहीं है। इतना मैं माशाल्लाह इतना क्लियर कट बता रहा हूं, ठीक है? इलीगल तरीका लिया तो अपनाने का। जैसे कि ये वाले सब में, ये वाले सब में अगर तूने ये 4 लिया रहता तो तुझे आंसर जो भी आएगा 1 माइनस आंसर। दोस्तों कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या? बताओ जरा, कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या? प्लीज बताओ, प्लीज प्लीज बताओ, प्लीज प्लीज बताओ। प्लीज बताओ प्लीज। अरे कुछ गया कि नहीं दिमाग में? कोई बात नहीं, एक और सम ले रहे अभी, और अच्छे से डाउट क्लियर होगा बच्चों, ठीक है? और अच्छे से डाउट क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, इन 200 सेट्स पॉलिनोमियल का लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें मैं सारे पॉसिबिलिटीज डाल के लेकर आया हूं, ठीक है? तो दोस्तों ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, इत्मीनान से देखना, सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूं, तो बिल्कुल टेंशन मत लो, ठीक है? चलो, सबसे पहली बात ध्यान से सुनना। क्वेश्चन के अंदर कॉइन दिख रहा है, कॉइन, टॉस, टॉस मतलब कॉइन। तो भाई कॉइन का क्वेश्चन का प्रोबेबिलिटी फिक्स है, कितना होता है? 0.5, क्योंकि ये दिया नहीं होता यार, ये दिया हुआ नहीं होता है। नाउ सर, इन 200 सेट्स ऑफ टॉसेस ऑफ 5 फेयर कॉइन्स, बराबर है, इन हाउ मेनी वेज यू कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट 2 हेड्स। अच्छा, ये तो हम लोगों को आर बताएगा। सर ये क्या है सर, ये और ये क्या है, ऐसा क्यों दिया है? तो इसका मतलब यहां पे स्मॉल एन और कैपिटल एन दिया है। सर तुम्ही काय डोक्यावर पडलाय का? तुम्हाला कसं कळालं? क्योंकि मैंने आपको बोला था कि अगर फाइंड नंबर लिखा है, फाइंड नंबर, तो कैपिटल एन देते हैं। किधर लिखा है? इधर देख, इन हाउ मेनी वेज, इसका मतलब क्या? नंबर। वहां पे लिखा है क्या फाइंड प्रोबेबिलिटी? हाउ मेनी वेज, यार ऑटोमेटिकली इतना तो इंग्लिश अपना अच्छा ही है, मतलब वो नंबर पूछने के कगार पे है ना? तो दोस्तों ये डाउट आपका क्लियर होना चाहिए। तो स्मॉल एन इज 5, कैपिटल एन इज बड़ा नंबर दैट इज 200। तो सर नंबर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं, बस इजी है, ध्यान से सुन। अब दोस्तों इधर देखो, ये डाउट आपका क्लियर हो गया। अच्छा, इसका काम अभी नहीं है, इसका काम केस के एंडिंग में होता है, लास्ट में। पहले केस को सॉल्व करते हैं। हाँ, इधर देखो, तो दोस्तों केस 1 क्या है? अगर आपको अभी भी वो डाउट क्लियर नहीं हुआ तो अभी हो जाएगा। केस 1, एटलीस्ट
2 हेड्स, एटलीस्ट 2 हेड्स। तो दोस्तों ये सारे वीडियोस आपको अपने एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे, जो टेंशन मत लो। इधर देखो, यहां पे देखो बच्चों, एटलीस्ट 2 हेड्स, इसका मतलब लाइन बनाओ। लाइन में बच्चों यहां पे 0 लिखो, यहां पे n लिखो। n कितना है? n 200 नहीं है भाई, n 5 है। हाँ, स्मॉल n इज 5, नहीं तो 200 लिख के आएगा। सॉरी, स्मॉल n इज 5। 0 1 2 3 4 5। चलो मुझे बताओ एक्चुअली, अच्छा सबसे पहले लीगल तरीका मार्क करके रखो, लीगल इज्जत वाला तरीका। मैंने बोला था एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? उस नंबर से n तक जाने का, नंबर टू n ना, 2 to n जाने का, मतलब 2 to 5। यस और नो? यस और नो? तो दोस्तों लीगल तरीके में मैसेज करके बताओ, लीगल तरीके में फॉर्मूला कितनी बार लिखना पड़ेगा? 4 बार, 2 3 4 5। और इलीगल तरीके में फॉर्मूला कितनी बार लिखना पड़ेगा? 2 बार, दैट इज 0 and 1। तो क्या इजी है? लीगल तरीका इजी है या इलीगल तरीका इजी है? बोलो, फॉर्मूला कितनी बार लिखना सही रहेगा? 2 बार या 4 बार? तो दोस्तों चलो मैं 2 बार लिखता हूं ना, NCR, तुम कुछ भी बोलो, मैं तो 2 ही बार लिखने वाला हूं, है कि नहीं? n-r प्लस NCR p रेज टू r 1 माइनस p रेज टू n माइनस r, राइट? बिल्कुल सही है। अब इलीगल तरीके में सिर्फ करना क्या पड़ता है? जो फाइनल आंसर आएगा दोनों का मिला के, उसको 1 माइनस आंसर करना है। तो दोस्तों NCR, प्लीज देख लो इधर, NCR ना, n कितना है? 5। तो 5CR कितना है? इलीगल वाला लेने का है, 0। 5C 0, 0.5 रेज टू 0, 0.5, 1 माइनस 0.5 इज 0.5 रेज टू 5 माइनस 0, राइट? प्लस इसका 5C, अब R का वैल्यू 1 लेंगे, राइट? 5C 1, 0.5 रेज टू 1, 0.5 रेज टू 5 माइनस 1, राइट? तो दोस्तों इसका आंसर हम लोग ट्राई करते हैं। This is 1, this is also 1, this is 0.5 raised to 5, 0.03125, right? प्लस ये वाला 5C1, that is 5, प्लीज आप खुद का दिमाग लगाओ मत, 0.5, 0.5 का पावर 4, 0.0625। तो दोस्तों ये हो गया 0.03125 प्लस ये हो जाएगा 5 इंटू 0.5 इंटू 0.0625, 0.15625। ओके, तो आंसर प्लस 0.03125, यू विल गेट 0. इधर देखो, ये इस केस का आंसर आपको मिला, इस केस का आंसर आपको मिला 0.1875। बट दोस्तों क्या ये मेरा फाइनल आंसर है? नहीं, क्योंकि मुझे क्या करना है? 1 माइनस आंसर करना है। क्या करना है? 1 माइनस आंसर, क्योंकि इलीगल तरीका लिया था, तो 1 माइनस 0.1875। अब दोस्तों इसका आंसर आपको मिला 1 माइनस आंसर, दैट इज 0.8125, यू विल गेट 0.8125। क्या मिला दोस्तों? ध्यान से सुनना, इत्मीनान से सुनना। ओके ओके बेटा, एनीथिंग रेस टू 0 1 होता है, इसलिए आदित्य बोलता हूं हर एक बात सुनो, कुणाच्याही डोक्यावर शून्य ठेवला की आंसर 1 येतं, ठीक है?
अब दोस्तों अगर क्वेश्चन में पूछा रहता प्रोबेबिलिटी तो ये मेरा आंसर है, बट उन्होंने पूछा है इन हाउ मेनी वेज, मतलब नंबर। तो दोस्तों सिंपल लॉजिक है, याद रखो, नंबर फाइंड करना है, नंबर्स ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड, नंबर ऑफ एटलीस्ट 2 हेड्स, राइट। तो दोस्तों सिंपल फॉर्मूला है n इंटू पी करने का, क्या करने का, n इंटू पी। n कितना है, कैपिटल N 200, तो 200 को वो जो आपका आंसर आया है ना 0.8125 उसको मल्टीप्लाई करो, खत्म। मतलब सिंपल लॉजिक है, जो भी आंसर आया है उस आंसर को कैपिटल N से मल्टीप्लाई करो। तो 0.8125 इंटू 200 यू विल गेट 162.5, मतलब इसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग लिख सकते हैं 163। अगर नंबर पूछा है तो कैपिटल N से प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करो, खत्म। एवढं आसान लैंग्वेज मध्ये, ठीक है। अब दोस्तों दूसरा केस क्या है, दूसरा केस क्या है, एटमोस्ट है ना, एटमोस्ट 2 हेड्स, क्या है, एटमोस्ट 2 हेड्स। चलो इधर ही सॉल्व करते हैं दूसरा केस, राइट। दूसरा केस क्या है, इधर देखो, एट मोस्ट 2 हेड्स, केस 2, एट मोस्ट 2 हेड्स, ठीक है। तो दोस्तों चलो एट मोस्ट है ना, अब एट मोस्ट मतलब अगेन स्केल बनाओ, 0 लिखो, n लिखो, n था 5, 1 2 3 4 5, राइट। अब दोस्तों मुझे बताओ लीगल तरीका, इज्जत वाला तरीका, एट द मोस्ट है, मोस्ट में ओ दिख रहा है, मतलब 0 से स्टार्ट करो नंबर तक, तो 0 to 2, ये है लीगल तरीका। दोस्तों लीगल तरीके में भी 300 रुपया देना है और इलीगल तरीके में भी 300 ही देना है, बराबर है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से लीगल ही सही है, क्योंकि फिर वापस 1 माइनस करने का झंझट बच जाएगा। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला हम लोग कितनी बार लिखेंगे, 3 बार, NCR P रेज टू R 1 माइनस P रेज टू N माइनस R प्लस NCR P रेज टू R 1 माइनस P रेज टू N माइनस R प्लस NCR P रेज टू R 1 माइनस P रेज टू N माइनस R। अब दोस्तों इधर देखो, यहां पे ये वाले केस में r का वैल्यू 0, r का वैल्यू 1, r का वैल्यू 2, राइट। तो जो भी मिलेगा ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्या आंसर है, मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूं, ये भी आपको सॉल्व करना है। यहां इधर देखो, सो यू विल गेट 0.5, इसका सबका फाइनल आंसर आएगा 0.5। ओके। अब दोस्तों हमें चाहिए नंबर, सो नंबर कैसे मिलेगा, नंबर। अच्छा यहां पे हम लोगों को 1 माइनस आंसर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने इज्जत वाला तरीका लिया है, ठीक है। सो नंबर कैसे मिलेगा, n इंटू पी, मतलब 200 इंटू 0.5, राइट। तो दोस्तों यू विल गेट 100, इसका आंसर आपको मिलेगा 100। सो दिस इज माय फाइनल आंसर। तो दोस्तों ये था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत सारे सम है, आप कोई भी सम रैंडमली उठा के करने का कोशिश कीजिए, कोई भी सम आप रैंडमली उठा के करने का कोशिश कीजिए, आपको सेम आंसर मिलेगा, सेम। आप प्रैक्टिस कीजिए। मैंने आपके कंसेप्ट्स क्लियर किए हैं बच्चों, समझा या नहीं समझा प्लीज मैसेज करके बताइए। कोई लॉजिकल थिंकिंग नहीं, जिधर लीगल तरीका इजी है उधर लीगल, इलीगल इजी है, इलीगल 1 माइनस आंसर। प्लीज बच्चों मैसेज करके बताइए समझा या नहीं समझा।